Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we're going to start the syllabus of grade 10 and the very first chapter of this grade is chapter number 10, which is about simple harmonic motion and waves. And the very first topic of this chapter is simple harmonic motion, and this is basically the kind of motion. Before this you have studied in grade 9 about the different types of different kinds of motions, that is circular motion, random motion, vibratory motion, rotatory motion. So it is a kind of motion in which the body has to oscillate, has to vibrate about a main position. Oscillate matlab like go, if I'm saying using the example of a seesaw, fine, or the pendulum is basically the example of this simple harmonic motion, fine. Like if I'm taking the example of the pendulum, if I'm disturbing it from this position A to position B, फाइन, और यहाँ से जब इसको रिलीज किया जाता है स्टार्ट ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग दिस एंड दिस, तो इसकी वाइब्रेशन या इसकी मूवमेंट क्या है कि फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, देन बैक टू मीन, देन गो टू द ऑपोजिट एक्सट्रीम एंड देन बैक टू मीन. तो ये इसका एक कंप्लीट जो है वो सर्कल है, ठीक है. तो वो मोशन जिसमें बॉडी कॉन्टिन्यूसली जो है वो वाइब्रेट करे अबाउट इट्स मेन पोजीशन और ऑसिलेट करे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइन. अच्छा, दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या इस मोशन की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम. यहाँ से मैंने डिस्प्लेस किया फ्रॉम मेन पोजीशन ए टू अनदर टू सम एक्सट्रीम पोजीशन बी. यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, फाइन. तो इस बॉडी इसने जब इसके बाद एक्सेलरेशन स्टार्ट की तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट. दैट एक्सेलरेशन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement, and this acceleration is always directed towards the mean position, and वो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से शो होगी, फाइन. अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई और इसने कुछ एक्सेलरेशन उसके बाद स्टार्ट कर दी, तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है, यहाँ गया तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगी तो एक्सेलरेशन भी उसी हिसाब से इंक्रीज करती जाएगी. तो हमने दो पॉइंट्स पढ़े सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में. बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन मीन्स वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो. और सेकेंडली इट इज इन इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the displacement and it is always directed towards the main position. अब इसकी एग्जांपल हम पढ़ते हैं. मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, इसका दूसरा नाम है मास स्प्रिंग सिस्टम. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन इट विद मास स्प्रिंग सिस्टम, तो ये वही टॉपिक है. इसको मास स्प्रिंग सिस्टम भी कहा जाता है. मास स्प्रिंग सिस्टम क्या है, लेट अस कंसीडर वी हैव अ स्प्रिंग like this and it is connected with some rigid support, ठीक है. यहाँ से इससे मूव नहीं करना. it is from other end it is connected with a rigid body, ठीक है. rigid body it is of mass m, ठीक है. किसी ब्लॉक के साथ कनेक्ट है और इस ब्लॉक को यहाँ से हमने डिस्टर्ब करना है. जैसे ही लाके छोड़ेंगे इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, मीन्स टू से इट इज वाइब्रेटिंग. सो दिस इज बेसिकली अंडरगोज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइन. तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट लेती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अगेन एक्स ले रही हूँ मैं, ठीक है. मेन पोजीशन से एक एक्सट्रीम ए ले लेते हैं, मेन पोजीशन ओ ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डिस्टर्बेंस कितनी हो गई, एक्स. सो दिस इज बेसिकली द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, फाइन. अगर इसको साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन हियर.
ये है आपकी बॉडी और अभी ये मेन पोजीशन ओ पे है। फाइन, इस बॉडी का मास है m, इस ब्लॉक का बॉडी का या ब्लॉक का मास है m एंड मैंने इसके ऊपर फोर्स जो लगाई है दैट इज F। ठीक है, इसको इधर से लेके इस पोजीशन पर डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो फोर्स जो F लगी और इसने इस पोजीशन तक ये बॉडी चली गई, तो ये फोर्स कितनी है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। फर्स्ट इसकी जो हेडिंग बनेगी, यू हैव टू राइट हुक्स लॉ which is F is equals to minus kx। ठीक है, अच्छा आपकी बुक में, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें दो डेफिनेशंस मौजूद हैं इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक तो समरी का वेरी फर्स्ट पॉइंट है, वहां से आपको मिलेगी, और एक इसी टॉपिक के एंड पे आपको ब्लू बॉक्स में मिलेगी, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक जगह आपको फोर्स मिलेगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो बेस्ट डेफिनेशन है वो है जो समरी के फर्स्ट पॉइंट में आपको मिलेगी। अच्छा फाइन, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सेकंड हेडिंग आपकी इस टॉपिक की बनेगी और अक्सर ये 2 मार्क्स में व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ये आ जाता है, व्हाट इज हुक्स लॉ ये भी आ जाता है। फाइन, जस्ट मैंने यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड करेगा। यू आर लेफ्ट विद k इज इक्वल्स टू माइनस f ओवर x। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली दिस, अगर आपको डेफिनेशन देनी है स्प्रिंग कांस्टेंट की, स्प्रिंग कांस्टेंट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन द spring mass system over the displacement of the mass from its mean position। फाइन, तो ये होगी, और ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा इस स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। ठीक है, जितनी स्टिफनेस होगी उस हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी। फाइन, नाउ कम्स टू द थर्ड हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन। नाइन्थ में आप पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, इस इक्वेशन को दे देते हैं नाम 1 एंड दिस इज 2। नाउ पुटिंग 2 in 1, सिंपली ये जो चीज है F इज इक्वल्स टू ma, F की जगह ma पुट कर देंगे। अच्छा, बेसिकली मुझे एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी डेफिनेशन में एक ही चीज रिक्वायर्ड है, वो है उसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही मुझे प्रूव करना है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मेन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं अगर एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है तो लाइक जो यहाँ डिवाइड करे वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, जहां मल्टीप्लाई है वो जहाँ के डिवाइड करेगा। एक्स के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस ए। फाइन, अच्छा अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। जस्ट जो है उसको स्विच कर लिया हमने एक्सेलरेशन के अंदर, और थ्रू आउट द इक्वेशन को हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया या -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, दिस आई एम लेफ्ट विद दिस इक्वेशन। k is constant as I said before, m is the mass, mass is a scalar quantity, और scalar quantity है तो वो चेंज नहीं करेगी, वो हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, दोनों कांस्टेंट्स हैं, और ये है जो चीज वो वेरी कर रही है। सो एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेट्स विद डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो क्या होगा दिस, जैसे हमने पहले पढ़ा प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, 9th में बहुत दफा आप ये पढ़ चुके हैं। सो अब इसका रिवर्सल कर लेते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये चीज आपकी प्रूफ हो गई दैट अगर कोई बॉडी अंडरगो होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लाइक अगर if one body is doing simple harmonic motion तो उसकी एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन की, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फाइन, तो ये हमने प्रूव कर लिया, दैट इज द
एक्सेलरेशन। फाइन, ये तीन बेसिकली जो है वो आपके साथ जो है वो हेडिंग्स चलेंगी। उसके बाद जो हेडिंग अब आपकी आएगी, फर्स्ट हेडिंग इज हुक्स लॉ, देन स्प्रिंग कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन। अब अगर नेगेटिव साइन की भी आप एक हेडिंग बनाना चाहो तो यू कैन। फोर्थ हेडिंग आपकी आ जाएगी नेगेटिव साइन। This negative sign shows that acceleration is always directed towards the mean position. Fine. This negative sign shows that acceleration is always directed towards the mean position. अच्छा, one thing more. ये जब मैंने इस पे फोर्स लगाई बॉडी के ऊपर, that was the spring mass system. ये जब मैंने फोर्स लगाई और फोर्स को मैंने रिमूव कर दिया, फाइन, तो वो कौन सी फोर्स थी जिसकी वजह से वो दोबारा मोशन में जो है वो आ गया? क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको पता है कि अनटिल एंड अनलेस कभी अगर फोर्स ना लगे बॉडी पे तो बॉडी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। लेकिन तो फिर ऑब्वियसली बात है कि अगर मूव कर रही है तो पहले वो स्टेशनरी थी, जैसे यहाँ पर मैंने लाया वो स्टेशनरी थी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ा तो स्टार्ट मूविंग, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स। वो जो फोर्स है जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ पुल करे या पुश करे, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये भी एक पॉइंट आपने इसमें देना है, ठीक है। फाइनली इसमें वर्किंग में कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। एनर्जी जैसे ही आपका ये स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने डिस्टर्ब किया अपनी मेन पोजीशन से टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसमें कुछ एनर्जी की कन्वर्जेशन भी होनी है। जब यहां से यहां लाया तो यहां पर अभी स्टेशनरी है, जब स्टेशनरी है और इसने कोई डिस्टेंस कवर किया, जब भी बॉडी को डिस्टेंस कवर करती है और एक स्टेशनरी एक जगह पे मौजूद होती है, देन होल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम and here kinetic energy will be 0. फाइन, जैसे ही इसको स्टॉप किया ये दोबारा अपनी ओ मीन पोजीशन पे दोबारा रिटर्न करके आया और तेजी से पीछे को चला गया। यहां पर जब आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा। जब मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर गया तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट इट्स मीन पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी नाउ विल बी 0. क्यों पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0? बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट थी इस पॉइंट पे आके 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू हैव रिमेंबर इट। इसमें h है, h इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और हाइट, ठीक है। ये जब 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी यू मस्ट नो इट, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। यहां पर वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। इसी तरह बैक टू द ऑपोजिट एक्सट्रीम जब जाएगा, यहां पर आके यहां नाउ द वेलोसिटी विल बी 0, एक इंस्टेंट पे जाके रुकेगा, फिर वो आएगा दोबारा इसी सिचुएशन पे, ठीक है, इसी पोजीशन पे। यहां पर फिर अगेन काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्स, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर कर। इस तरह उसकी थ्रू आउट एनर्जी कन्वर्सेशन भी होती रहेगी, बिकॉज ये लॉ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। फाइन, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत दफा आ चुका है और लेंथ में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। हेडिंग वाइज इफ यू विल गो यू विल गेट द ग्रेट ग्रेड्स। तो ये चीज है, होप आपको ये समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज, कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। एंड अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।